अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ मेजर इस माइंड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और आप लोग बिल्कुल इसको वैसे सपोर्ट नहीं कर रहे जैसे कि मैंने उम्मीद की थी। है कोई बात नहीं, मैं भी बस चैनल बंद करने का ही सोच रही हूँ, क्योंकि जब कोई सुनेगा ही नहीं तो मुझे क्या ही फ़ायदा। मैं इतनी ठंड में डांट के छुप के डांटे खा के आपके लिए स्टोरियाँ बनाऊँ। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। और पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, ना पसंद आए फिर भी लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन बुरा वाला नहीं। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। वांगजी जो कि हाँ बहुत ज़्यादा परेशान था और सोच रहा था ऐसा क्या ही करे और कैसे ही वो शान के दिल में खार बना सकता है। और वो बस इन्हीं सोचों में गुम था और सहन में बैठ के बस माल्टे पे माल्टा खाए जा रहा था, जब आमना भी ने उससे पूछ लिया था, ए मियाँ क्या हो गया तुम्हें, इतने ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? अम्मी जान मुझे एक बात बताएं। हाँ, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? अरे हाँ, वाह वाह, तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो माशाल्लाह। हाँ, वो जो गगा की हाँ शायान की जो बीवी है, क्या मैं उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हूँ? अब ये क्या बात हुई? नहीं बताएं ना, क्या वो ज़्यादा खूबसूरत है मुझसे? अब ये तो मैं नहीं कह सकती, देखो तुम तो एक लड़के हो लेकिन वो तो एक लड़की है ना। अच्छा आप ये मत देखिए ना कि मैं लड़का हूँ। अच्छा फ़र्ज़ करें मैं लड़का नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ, तो क्या फिर वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? नहीं ऐसा नहीं है, सच बोलूँ तो तुम मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे हो। और अगर तुम लड़की होते तो तुम तो उससे भी 4 हाथ आगे ही होते। तुम इतने ज़्यादा हसीन हो, मैं तो तुम्हें बता नहीं सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बेटे को किसी की नज़र ना लगे। वो तो जैसे अब उसकी नज़र ही उतार रही थी। और वांगजी एकदम से खुश हो गया। अच्छा अम्मी जान, मैं सच में बहुत प्यारा हूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस मोना से भी अच्छा हूँ। हाँ हाँ सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। लेकिन तुम ये क्यों ही पूछ रहे हो? मैं बस वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा एक बात बताएं। उसने उन्हें खींच के अपने साथ ही बिठा लिया था। अरे आप ऐसे क्यों बैठे हैं, ये लेना ऑरेंजेस खाएं। हाँ हाँ नहीं मैं नहीं खा रही, मुझे सर्दी लगती है। अरे खा ले कुछ नहीं होता। उन्हें बस ज़बरदस्ती अब खिला रहा था और साथ में अब उनसे गुर भी जानने की कोशिश कर रहा था। अच्छा ये बताएं, अगर हमें किसी को इम्प्रेस करना हो तो कैसे कर सकते हैं? प्रेस, हाँ कपड़े इस्त्री करते हैं और क्या करते हैं? अरे प्रेस नहीं, इम्प्रेस करना हो। इम्प्रेस क्या होता है मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है, अगर हमें कोई अच्छा लगता हो और हम चाहते हो कि हम भी उसे अच्छे लगें, तो हम क्या करें उसके लिए? फिर क्या करना चाहिए? हाँ, जो उसको पसंद हो वो काम करो। अब मैं क्या बंदूकें लेके घूमना शुरू हो जाऊँ या फिर बोरिंग न्यूज़ देखूँ? उसने बस मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया था। क्या बोल रहे हो बेटा? अच्छा और क्या कर सकते हैं? हाँ और जो चीज़ें उसे पसंद हैं, अगर वो नहीं कर सकते तो उसके साथ अच्छे से रहो, प्यार करो। और अगर वो प्यार ना करने दें तो फिर क्या करें? ज़बरदस्ती कर लें क्या? नहीं करने दे रहा तो फिर ठीक है, दफ़ा करो उसे। अरे ऐसे तो नहीं बोलें, ऐसे क्यों बोल रही हैं? हाँ तो फिर क्या करें? देखो, किससे प्यार करते हो तुम? मैं किसी से प्यार नहीं करता। किसी से प्यार नहीं करता मैं। वो मेरी एक दोस्त है ना, तो वो पूछ रही थी, वो एक्चुअली उसके जो मामा-पापा हैं उनके बीच में कुछ बनती नहीं, तो वो पूछ रही थी कि वो अपनी मामा को क्या ही मशवरे थे कि वो उसके पापा को पटा लें। अच्छा हाँ, ये बात है, लेकिन वो तुमसे मशवरे क्यों माँग रही थी? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ना, बिल्कुल मेरी बहनों की जैसे है। तो मैंने कहा मैं अपनी अम्मी से पूछ के बताऊँगा, वो बहुत अच्छी हैं, उन्हें सब पता है। हर चीज़ का पता है उन्हें, बहुत ज़्यादा ही समझदार हैं वो। वो अपने मक्खन लगा रहा था और साथ में ऑरेंजेस पे नमक भी लगा रहा था। हाँ, ये तो है, सही बोला तुमने। तो फिर बताएँ ना, एक वाइफ़ अपने हस्बैंड को कैसे खुश रख सकती है? हाँ, उसको चाहिए कि अपने हस्बैंड के लिए अच्छे-अच्छे खाने पकाए। और वांजी जो कि अब अपना साड़ी पीटना चाहता था। उसे क्या ही खाना बनाना आता था, कुछ भी तो नहीं। हाँ, एक बार उसने अंडा उबाला था जो अपनी ज़िंदगी में उसे वाहिद पकाई हुई चीज़ याद थी, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर उसको खाना बनाना ना आता हो फिर क्या करे? अरे वाह! ऐसी कौन-सी बीवी होती है जिसे खाना बनाना तक नहीं आता? फिर तो सही है, उसके शौहर को ऐसे ही उससे नाराज़ ही रहना चाहिए। अच्छा आप बताएँ ना और क्या कर सकती है?
वो बीवी जो अपने शौहर के लिए खाना नहीं बना सकती, वो बीवी जो उसकी पसंद के काम नहीं कर सकती, तो इससे अच्छा है वो मारी जाए। और बामना बीबी इरिटेट हो गई थी। अच्छा अम्मी जान बताएं ना, मेरी प्यारी अम्मी जान नहीं है, बताएं ना। अच्छा तो फिर एक ही काम रह गया है कि वो अपनी खूबसूरती का थोड़ा फ़ायदा उठा ले। हाँ, ऐसा क्या? हाँ, उसको चाहिए कि बन संवर के रहे और बिल्कुल चमक चलो की तरह रहे। वो कौन है? अरे चमक चलो मतलब अच्छी हसीन पहन के रहे ना, मेकअप वगैरह कार के अच्छे अच्छे ज़रक परक कपड़े पहन के रहे, लिपस्टिक लगा के रहे, बाल खोल के रहे। और वांजी आप सोच रहा था वो लंबे बालों लिपस्टिक में कैसे ही लगेगा। और क्या करना चाहिए बस, और मुझे नहीं पता, जाके अपनी अम्मा से पूछ लो, बहुत कान खा लिए तुमने मेरे। वो एकदम से उठ के चली गई थी। और वांजी आप सोच ही रहा था सारे कामों में एक ही काम आसान था, हाँ बन संवर के रहने वाला, और उसे यही काम तो अब करना था। वो उठ के अंदर ही भाग गया था और जाके आप आईने के सामने खड़ा ही होके देख रहा था खुद को। हाँ रंग तो गोरा ही है मेरा, मुझे भी नहीं है, क्यों नहीं है मेरी। वो आप सोच रहा था कि उसके बाकी सारी क्लास फेलोज़ की इतनी इतनी मूछें हैं, चलो लड़कों की तो ठीक लेकिन लड़कियों की भी थी, मेरी मूछें क्यों नहीं है। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, मूछें नहीं है मतलब शेव नहीं करना पड़ेगा। हाँ कुछ भी नहीं है, ये एकदम क्लीन फेस है मेरा। बाल, हाँ बाल सेट कर लेता हूँ थोड़े। वो अब अपने बालों में कॉम्ब भी कर रहा था और उसने थोड़े बाल आगे ही कर लिए। और क्या करूँ मैं, और कैसे सजूं संवरूं। वो अपने कबर्ड में देख रहा था, उसे कोई भी कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे और फाइनली अल्लाह अल्लाह करके उसे एक सूट पसंद आ गया था। मैं ये पहनूंगा, और वो एक पिंक कलर की शर्ट थी और उसने वो पहन ली थी। अब मेकअप कहाँ से लाऊं मैं। वो अब छुपते छुपाते मामा के रूम में चला गया था। मामा जो कि किचन में थी और वांजी को अच्छा खासा मौका मिल गया था। उसे जो भी चीज़ नज़र आई थी उसने बस उठा ली थी। लाल कलर की लिपस्टिक और फाउंडेशन, नहीं ये ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही गोरा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। हाँ थोड़ा काजल भी तो ले ही लिया था उसने। मामा के पास इतना मेकअप था कि अगर उनमें से कुछ चीज़ें चली भी जाती तो क्या ही फ़र्क पड़ने वाला था। वो सब उन्हें लेके आ ही गया था और अब उसने वो अपनी ड्रेसिंग में छुपा दी थी। जब भी अब वो शियान आएंगे तो मैं ऐसे ही उनके सामने तैयार होके जाऊंगा। शाम होने वाली थी और अब वो अच्छे हाथ से तरीके से तैयार हो के अपने बालों को सेट करके आधी शीशी परफ्यूम की छिड़क के और अपने होंठों पे लाल सुर्खी लगा के आंखों में काजल लगा के तो बिल्कुल तैयार ही था। और वो शियान जो कि आज काफ़ी ज़्यादा ही बिजी था, वो सीधा अपने रूम में ही चला गया था और अभी डिनर का टाइम नहीं हुआ था इसलिए वो वहाँ पे बस लेट ही गया था। और वांजी ने देखा था मामा बस इधर उधर बिजी थी और आमना भी जो के अब शाम की नमाज ही पढ़ने वाली थी और पापा अभी तक ऑफिस से आए नहीं थे, तो बस मैदान साफ था। वो अब मुशियान के रूम में ही जा रहा था और मुशियान जो के बेचारा थका हुआ अपने सारे गधे घोड़े फिर से बेच कर सो ही रहा था। वांजी ने जल्दी से अंदर आके पहले तो दरवाज़ा ही बंद किया था कि कोई आ ही ना जाए, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता बेड के करीब ही आ रहा था। उसने हाथ हिलाया था लेकिन मुशियान ने कोई भी तो हरकत नहीं की थी और वो उसके पास ही बैठ गया था। उठ जाए ना, देखिए मैंने खुद को कितना ज़्यादा बदला है आपके लिए, एक बार देखे तो सही। वो पूरी की पूरी रेड लिपस्टिक उसने अपने होंठों पे लगा रखी थी और काजल भी, और वो बार बार आप आहिस्ता आहिस्ता उसके फेस को जैसे टैप ही कर रहा था। और होशियार ने एकदम से आंखें खोली थीं। कमरे में थोड़ी थोड़ी रोशनी और थोड़ा अंधेरा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो कि अपने सामने गोरा चिट्टा भूत देख के और ज़्यादा बड़ी हो गई थी। और वो आज ज़िंदगी में पहली बार ज़ोर से चीखा था, कोई बचाओ मुझे, इतना भयानक भूत। उसने जैसे अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी और वो डर ही क्या था। अरे मैं हूँ भूत नहीं। अरे ये तुम्हारी आवाज़ बोबो जैसी क्यों है, कोई है प्लीज़ मुझे बताओ। वो शान जो के भूतों से बहुत ज़्यादा ही डरता था। जब वो बच्चा था तो वो अकेले कमरे में रहता था और उसके बाकी जो दोस्त थे उसे कैसे ही भूत बांध के डराते थे और वो डर आज भी उसके अंदर था। और वांजी को ऐसे लाल सुर्ख होंठों और इतने ज़्यादा काजल के साथ देखे तो उसे वो भूत ही याद आ गए थे। अरे मैं बोबो ही हूँ सच में, मुझे देखें। उसने एकदम से टेबल का लैंप ऑन किया था और
वो शियान की आंखें अब एकदम और ही फैल गई थी। ये तुम हो? ये तुम क्या बांध गई हो? पूरी बिल पे थोड़ी लाग रही हो। अच्छा नहीं लग रहा क्या? ये क्या है? ये क्या है? ये लिपस्टिक है। और ये क्या है? ये सुरमा नहीं, काजल है ये। अच्छा नहीं लग रहा क्या मैं? ये तुम्हें किसने करने को बोला है? वैसे ही मैंने कहा थोड़ा तैयार हो जाऊं। ये अच्छा नहीं लग रहा। बहुत कोई बुरे लग रहे हो। ये देखो ज़रा। और शान ने एकदम अपना मोबाइल निकाला था और वो उसका कैमरा ऑन करके दिखा रहा था और वांगजी की तो खुद भी चीख निकल गई थी। वो लिपस्टिक जो कि होंठों के अलावा अब उसके चीक्स पे भी पहुंच चुकी थी, कुछ उसके दांतों पे लग चुकी थी और काजल जो कि आंखों के अलावा हर जगह पे पहुंच चुका हुआ था और वो सच में कोई भूत ही लग रहा था। ये मैं हूँ? तो और कौन है? ये तुम ही हो। इसीलिए तो मैं पिटार क्या था। आपको शर्म नहीं आती है? एक आर्मी ऑफिसर होके, एक मेजर होके डरते हुए। तो तुम्हें किसने बोला था इस तरह की शक्लें बनाओ? मैं वो हाँ, मुझे याद आया। वो वैसे हमारे स्कूल में एनुअल डे पे ना वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं भूत बन जाऊंगा। और तो कुछ नहीं, मैं बस उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं चलता हूँ। वांगजी बेचारा एकदम से शर्मिंदा ही हो गया था और वो अब जल्दी जल्दी जा ही रहा था। उसने देखा आमना भी अभी तक दूसरी साइड पे थी और थैंक गॉड किसी ने उसको नहीं देखा। वो अपने रूम में ही भाग गया था अपना मुंह छुपा के। वो मुंह जो कि कोई और काम करने की वजह से नहीं, बस मेकअप करने की वजह से अब काला ही हो चुका था। ये आइडिया भी फ्लॉप ही हो चुका था और वांगजी जो कि बड़ी मुश्किल से अपने मुंह को दोबारा से गोरा बनाने में कामयाब हुआ था। कितना ही तो साबुन और फेस वॉश उसने रगड़ रगड़ के लगाया था, तभी तो अपनी पुरानी वाली शक्ल उसके पास वापस आई थी। बस बहुत हो गया और मैं क्या ही करूं? मैं कैसे ही प्यारा बनूं? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कैसे मैं उनके दिल में उतरूं। अब वो गूगल से ही पूछना शुरू हो गया था। ए गूगल, ज़रा बताओ तो सही। और गूगल वाली आंटी जो कि क्या ही बताती। हाँ पूछो, क्या बताऊँ आपको? मुझे ये बताओ, मैं शायान को कैसे इम्प्रेस करूँ? कौन शायान? अरे अम्मी जान क्या कहती हैं, वो शायान को कैसे इम्प्रेस करूँ? मुझे नहीं पता। हम इस तरह के सवालों के जवाब नहीं दे सकते। शुक्रिया। गूगल वाली बाजी ने तो बात ही ख़त्म कर दी थी। अच्छा ठीक है। उसने अब टाइप ही किया था हस्बैंड को इम्प्रेस करने के तरीके और वहाँ पे कितना कुछ ही आ रहा था। सब वही चीज़ें तो थीं जो कि आमना भी ने उसे बताई थी और अब उसके पास एक और ऑप्शन था। हाँ मेकअप नहीं तो वो अपनी बॉडी तो दिखा ही सकता है। अरे हाँ, रिवीलिंग ड्रेस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करेगा वो बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहनेगा। उसने जल्दी जल्दी से अब अमेज़न से 2-3 ऐसे तड़कीले भड़कीले ड्रेसेस तो मंगवा ही लिए थे। ये बहुत अच्छे थे और उन्होंने कहा था वो बस 24 घंटों के अंदर डिलीवरी कर ही देंगे और अब वो एकदम खुश हो गया था। हाँ, ये कपड़े मैं सिर्फ उनके सामने पहन के जाऊँगा और मैं उनको इम्प्रेस कर ही लूँगा, बिल्कुल चम्मक चल्लो की तरह। और तभी मामा उसे डिनर के लिए बुलाने आ गई थी। वो बाहर चला गया था और साबी तो वहाँ पे थे और तभी पापा ने बताया था कि मोना और उसकी फैमिली पिकनिक पे जाने का ही प्लान कर रहे थे और वो चाहते थे कि वो सब लोग भी इनके साथ ही जाएं। पिकनिक पे जाने का प्लान वांगजी का तो जैसे मुंह ही बन गया था। हाँ वो काम वो शान को अपने साथ सेट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके सारे सेटिंग की आप सेटिंग ही हो रही थी। क्या ज़रूरत है पापा, इतनी सर्दी है। पापा चलेंगे ना, मेरी भी वैसे 2-3 छुट्टियाँ हैं, मैं चलूँगा। वो शान एकदम से तैयार हो गया था और हाँ वांगजी भी तैयार हो गया। हाँ वैसे सर्दी है तो फिर भी चले ही चलेंगे, आप सब जा रहे हैं तो मैं भी चला जाऊँगा, मैं अकेले रह के क्या ही करूँगा। उसने भी प्लान बना लिया था और अब वो सब सुबह पिकनिक पे जाने वाले थे। मोना ने वो शान को कॉल की थी और वो उसका नंबर देखते ही कैसे स्माइल करता हुआ बाहर चला गया था और वांगजी के तो हाथ से जैसे गिलास गिरते गिरते ही बचा था। इन दोनों के पास एक दूसरे का नंबर भी आ गया। मीसनी गुन्नी कमीनी चुड़ैल कहीं की, कुतिया मेंढक खाने वाली बिल्ली, जान अजाब कर दी इसने मेरी। मैं भी तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा इससे। मैं वही मेंढक खिला खिला के तुम्हारा पेट फाड़ डालूंगा, बेगैरत कहीं की। वो बात दिल ही दिल में सोच रहा था और अब उठ के चला ही गया। अरे खाना तो खा लो,
खा लिया मैंने खाना, मैं पैकिंग करने जा रहा हूँ। वो अपने रूम में ही आ गया था और उसका दिल जैसे और ही चल गया था। अब उसने वो शियान को अपना बनाने का सोचा था तो वो बना के ही रहेगा। वो शियान जो कि कॉल सुन के आ ही गया था और वांग जी जो कि अपने रूम में चला गया था। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? तुमने खाना भी नहीं खाया? मैंने खाना खा लिया है। वैसे क्या बात हो रही थी उनसे? किन से? वही आपकी होने वाली बीवी से, और किससे? कुछ नहीं, वो बस पूछ रही थी कि मैं फ्री हूँ कि नहीं। मैंने बोल दिया मैं फ्री हूँ। अच्छा ठीक है। वो अपनी उस होने वाली से ना ज़रा उसकी छोटी बहन का नंबर लेके मुझे दीजिएगा। क्यों? तुम उसका नंबर लेके क्या करोगे? वो शियान ने तो एकदम जैसे आंखें निकाली थी। क्या लेके करूँगा? जब आप उसकी बड़ी बहन का नंबर ले सकते हैं तो मैं उस बड़ी बहन की छोटी बहन का नंबर भी लूँगा। वो मेरी फ्रेंड है, समझ गए आप? और हमारे बीच कोई आपकी तरह गंदी बातें नहीं हो रही थी। कौन सी गंदी बातें कर ली मैंने और कौन सी तुमने सुनी? हाँ मुझे साफ पता है। जब एक लड़का और लड़की तन्हाई में मिलते हैं या फिर फ़ोन पे छुप छुप के बातें करते हैं या फिर एक दूसरे का फ़ोन आते ही ऐसे दांत निकालते हुए कहीं चले जाते हैं तो वो ज़रूर गंदी बातें करते होंगे, और आपने भी वही की हैं। मुझे मिनी का नंबर चाहिए। नहीं देंगे तो मैं मामा या पापा से ले लूँगा। वो मेरी फ्रेंड है, समझ गए आप? मुझे उसका नंबर चाहिए और मैंने उससे कुछ प्लानिंग करनी है। देंगे? हाँ, मोना से पूछ के देता हूँ। आपके पास नहीं है क्या? साली आपकी साली आधी घर वाली होती है, कोई आधी घर वाली नहीं होती। वो मेरी छोटी बहन की जैसी है, जैसे तुम मेरे। बस ठीक है, उसका नंबर मुझे चाहिए। वो एकदम से उठ के चला गया था। अब उसे भाई तो इसके मुंह से बिल्कुल नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं सुनना। मिनी का नंबर उसने मामा से ले ही लिया था और अब वो उसे कॉल कर रहा था। हाय मिनी, कैसी हो तुम? आप कौन? अरे मैं हूँ बोबो। हाँ बोबो, कैसी हो? ठीक हो तुम? हाँ ठीक हो। कल क्या पहनने वाली हो तुम? मैं मिनी स्कर्ट पहनूंगी। मिनी मिनी स्कर्ट पहनेंगी? वाह कितना मज़ा आएगा। और फिर तुम्हारे टांगों की जो कुल्फियाँ जमेंगी वो कौन खाएगा? अरे कोई नहीं, तुम्हें तो पता है हम लड़कियों के फैशन तो कभी भी हो जाते हैं। कोई भी चीज़ हमें फैशन करने से नहीं रोक सकती। गुड हो गया। और तुम क्या पहनने वाले हो? मैं कोई तुम्हारी तरह लड़की थोड़ी हूँ, मैं तो सूट पहनूंगा। और फिर बताओ क्या है मेन्यू में? कुछ नहीं, बस जो तुम लोगों को पसंद हो हम भी वही खाएंगे। अच्छा ठीक है, वैसे मैंने उनसे पूछ लिया है। किन से? अरे वो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ है ना, उनसे। मैंने उनसे पूछ लिया और उन्होंने कहा है कि तुम लोग जो चाहो अपनी मर्ज़ी का ला सकते हो, आई मीन खा पी सकते हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब से शिजे ने बोला है कि वो हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करेंगे, तब से तो उनका दिल जैसे उनके लिए बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। अरे वाह! सच में? हाँ, और वो यही कह रहे थे कि मैं तुम लोगों को बोल दूँ कि तुम जो मर्ज़ी अपनी फ़ेवरेट खाने की डिशें ला सकते हो, हम भी ले आएँगे, कोई मसला नहीं है। और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि शादी के बाद तुम्हारी बहन को अपनी पसंद नापसंद बदलनी पड़े। जो चीज़ें मर्ज़ी है खाओ। तो क्या हम फ्रॉक करी ले आएँ? अरे हाँ, बिल्कुल ज़रूर लेके आना। और वो स्नेक फ्राई भी। ओह! अरे ज़रूर, ज़रूर, मैं भी ट्राई करने वाला हूँ। अरे वाह! सच में? मैं आप ही को बताऊँगी। हाँ, और बताओ और क्या पसंद है तुम्हें? वाह जी, जिसको अब खुद तो उल्टी जैसे महसूस हो रहा था लेकिन वो पूछ ही रहा था। और हम वो थ्री स्क्वीज़ भी खाने वाले हैं। वो क्या होता है? अरे वो चूहे के छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बस स्पेशल सॉस में डिप करके खाते हैं। अच्छा, फ्राई करके या बॉयल करके? वांग जी जिसका दिल अब उल्टी-पुल्टी हो रहा था लेकिन वो बस पूछे जा रहा था। अरे नहीं, फ्राई क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं, तो बॉयल करके? अरे नहीं, ज़िंदा खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। व्हाट? हाँ, हाँ, इससे तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलती है। अरे वाह! सब लेके आना। और हाँ, स्नेक तो ज़रूर लेके आना। वो गगा है ना, वो जब अपनी आर्मी की ट्रेनिंग पे थे और उन्होंने कमांडो की ट्रेनिंग की थी तो उन्होंने बताया मुझे वो कैसे जंगल में कभी-कभी साँप भी खा लेते थे। लेकिन उन्हें तो ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है ना। अरे वो बस मेंढकों से थोड़ा उनको एलर्जी थी लेकिन वो भी बर्दाश्त कर लेंगे और वैसे भी फ़ौजी हैं तो करना तो पड़ेगा ना।
हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सब लेके आना जो तुम लोगों को पसंद है, सब भी लेके आना, बहुत मज़ा आने वाला है। और मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम दोनों बस इकट्ठे रहेंगे और बातें करेंगे, उनकी शादी की प्लानिंग करेंगे। वो बोल रहा था और उसने बड़ी मुश्किल से ही अपने मुंह पे हाथ रखा हुआ था। हाँ ठीक है, चलो फिर मिलते हैं मिनी, सुबह अपना ख्याल रखना और याद से अपनी सारी फेवरेट डिशेस बनवा के लाना, लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा, मैं भी ट्राई करूँगा। और हाँ तुम वो भूल गई क्या? क्या? वो ऑक्टोपस? हाँ हाँ वो भी लेकर आएंगे। मिनी जो कि एकदम से खुश हो गई थी, उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका ब्रदर इन लॉ इतना ही ज़्यादा अच्छा निकलेगा कि वो अपने छोटे भाई से कहलवा के उनकी पसंद की खाने की चीज़ें उन्हें लाने के लिए बोल देगा। उसने जाके मोना को भी बता दिया था और अपने भाइयों को भी, और उन्हें तो विशान की ये बात काफ़ी अच्छी लगी थी, जो कि उनकी बेटी और बहन को बदलने के लिए नहीं बोलेगा। और बोबो को अब सुबह का इंतज़ार था, जब वो शिहान ये सारी चीज़ें देख के इधर उधर उल्टियाँ करता फिर रहा होगा। हाँ बड़ा शौक है मेरी ना होने वाली सौतन के साथ घूमने फिरने का, अब करना मज़े जब खाने को तुम्हें चूहे मेंढक मिलेंगे, मेजर कहेंगे। सुबह हो चुकी थी और वो सारे लोग भी आ ही चुके थे। एक पापा की गाड़ी थी और वो अपने घर से एक ही गाड़ी लाए थे, बाकी गाड़ियाँ तो सर्विस के लिए गई हुई थी और वे सिर्फ 2 गाड़ियों पे ही जाने वाले थे। तो डिसाइड क्या ही हुआ था, सब बड़े लोग और आंटीज़ एक गाड़ी में जाने वाले थे और सब लड़के लोग दूसरी गाड़ी में, और दोनों लड़कियां भी बड़े लोगों के साथ ही जाएंगी। वो शियान जो कि ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका था, उसके दोनों होने वाले साले वो पीछे बैठे हुए थे, और बोबो जो कि अच्छा खासा तैयार हो के डीप नेक लाइन वाला सूट पहन के अच्छे से हल्की सी लिपस्टिक लगा के और अब ध्यान से काजल लगा के उनके बीच में बैठा था। ये तुम वहाँ क्यों बैठे हो? वो शियान ने गुस्से से पूछा था। क्यों? मैं क्यों नहीं वहाँ बैठ सकता? ये है ना दोनों, ये मेरे क्या लगते हैं आप दोनों? उसने उन दोनों भाइयों की तरफ देखा था जो कि उसे अपने बीच बिठा के बस उसे ही देख रहे थे। क्या लगते हैं? कुछ भी लगते होंगे। हाँ, मैं बोल रहा था ये जो दोनों मेरे प्यारे-प्यारे भाई हैं ना, शिंग शिंग मैं इनके साथ ही बैठूँगा और आप अपनी साली को साथ बिठा लें अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सही बोला ना मैंने? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला तुमने। वो दोनों भाई अब एक-दूसरे की आँखों में देख रहे थे और वो खुश भी थे। वो लड़की है, वो लड़कियों के साथ आएगी। तुम आगे आके बैठो, मैं आगे बिल्कुल नहीं आऊँगा। आप चलें ड्राइव करें, हमें देर हो रही है। क्यों बॉयज़? हाँ, बिल्कुल, चलें ना गगा। उन्होंने बोला था और वो शियान ने अब मुँह बना के गाड़ी ड्राइव करना स्टार्ट ही कर दी थी। और वो देख रहा था वांग जी कैसे उनके बीच में टाइटली बैठा हुआ है और उसकी नज़र बार-बार मिरर से वांग जी की तरफ ही जा रही थी, जिसका गला कुछ ज़्यादा ही डीप होता जा रहा था और वो कैसे अब ऊँची-ऊँची आवाज़ में हँस भी रहा था और वो शियान का तो जैसे मुँह ही खोले जा रहा था। तुम इंसानों की तरह नहीं बैठ सकते क्या? इंसान ही हूँ क्या? बंदर हूँ मैं? और वैसे भी मेरी उम्र के लड़के तो शरारतें करते ही हैं। हाँ गगा, क्या हो गया? वो बहुत इतने फ़नी जोक्स सुनाता है, आपको क्या ही बताऊँ। हाँ, सुनो इसके फ़नी जोक्स, लेकिन बोबो आराम से बैठो। हाँ, आराम से ही हूँ मैं। वो अब दोबारा से उनके बीच में बैठ गया था और अब उसने एक साइड से एक भाई और दूसरे साइड से दूसरे भाई का जैसे बाजू ही पकड़ लिया था। तो मैं तुम्हें बताऊँ एक दफ़ा क्या ही हुआ। मैं वॉशरूम में था और फिर अचानक से वहाँ पे एक छिपकली आ गई। मैंने दरवाज़ा भी एकदम से खोल ही दिया था और पता है फिर क्या हो गया? वो जो गगा है ना तुम्हारे, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ, वो एकदम से सामने खड़े थे और मेरे हाथ से टॉवल तो गिरते-गिरते बचा। अरे वाह! कितना फ़नी मोमेंट था ना ये तो। वो दोनों भाई हँस रहे थे और उनका एक-एक हाथ जो कि वांग जी की एक-एक थाई पे था। हाँ, हाँ और क्या, बहुत फ़नी है हम दोनों। और उशियान सोच रहा था ऐसा कब भी हुआ होगा। और एक बार तो क्या ही हुआ था, मैंने तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को बोला मैं इनके लिए जूस बना के लाता हूँ और मैं जूस लेने चला गया, लेकिन मुझे पता नहीं चला, मैं इतना ज़्यादा बिज़ी था। मैंने बनानास की जगह जूस में 2 श्रिम्प्स ही डाल दिए थे
और फिर इनकी जो हालत हुई क्या ही मैं बताऊं। वो खुद ही हंस रहा था और वशियान फिर से सोचने लग गया था। उसने ऐसा जूस खा भी बनाया। वो खुद से ही बातें घर के अब खुद ही बस हंसे जा रहा था और वशियान देख रहा था वो दोनों भाई कैसे ही उसकी तरफ लस्टफुल नजरों से देख रहे थे। शिंग यिंग क्या कर रहे हो तुम? सीधे होके बैठो। और बोबो बस बहुत हो गया, तुमने बहुत बातें सुना ली। क्या करूं मैं? तुम चुप करके बैठो। अच्छा फिर मैं और बातें बताता हूँ तुम्हें, ये तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। वो फिर से बोलना शुरू हो गया था और उसकी शर्ट जो कि सड़क के थोड़ी और ही नीचे हो गई और अब वो शान की तो जैसे बात सी होने लगी थी। उसने एकदम गाड़ी रोक ही दी थी। क्या हुआ? वो तीनों हैरान होके बोले थे। कुछ नहीं। बोबो बाहर निकलो तुम। क्या? बाहर क्यों निकलूं मैं? मैंने कहा बाहर निकलो। बाहर निकलो तुम। मैं नहीं निकलूंगा। मैं यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ और मुझे सर्दी लग रही है, तो इसलिए मैं इन दोनों के बीच में बैठ गया। कितने ज़्यादा कोसी है जो, मैं तो एकदम से गर्म सा हो गया हूँ। इधर आओ, मैं तुम्हारी गर्मी निकालूं। उसने कहा कि पीछे का दरवाज़ा खुद से खोल के वांगजी को जैसे खींच के बाहर ही निकाल दिया था और अपना कोट उतार के उसे पहना दिया था। जब सर्दी लगे ना तो ये पहनते हैं, और इंसानों से कौन सी गर्मी मिलती है। चलो अगली सीट पे आओ, तुम्हारी वजह से वो दोनों भी सही से नहीं बैठ रहे। उसने उसे अपने साथ ही बिठा लिया था और वांजी देख रहा था वो शान कैसे ही जेलस हो रहा था। तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं किसी और के साथ बैठा, वो भी ऐसे कपड़े पहन के। तो क्या ही हो जाता है अगर मैं बैठ जाऊँ? बहुत कुछ हो जाता है। मेरे साथ बैठो, उन दोनों को बैठने दो। ओके बॉयज़, तुम लोग रिलैक्स करो। उसने स्माइल करके उन दोनों को बोला था और उन्हें पीछे बिठा के आप बोबो को लेके आगे आ गया था। और बोबो देख रहा था वो शान चाहे जाहिर ना ही करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जेलस होता है। उसका दूसरों के साथ फ्री होना, किसी और का उसको ऐसे देखना या किसी और का उसे टच करना बिल्कुल उसे अच्छा नहीं लगता। तो क्या ये प्यार नहीं है? बोबो को पता है वो शान भी कहीं ना कहीं उसके लिए फील करता है, लेकिन उसका दिल जो चाहता है उसका दिमाग वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और बोबो ज़रूर उसके दिल और दिमाग को, इस दोनों को इस बात पे एग्री करवा के ही रहेगा। वो आगे और आगे होता जा रहा था और उसने ड्राइव करते हुए वो शान का जैसे बाजू ही पकड़ लिया। क्या है अब? सर्दी लग रही है मुझे। कोट दिया ना तुम्हें, इसमें भी सर्दी लग रही है। हाँ तो ठीक है, साथ हो जाओ।